नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा यस के अर्थ के इस खास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं बहुपयोगी गुणों से युक्त गूलर वृक्ष की एक बहुत ही सुंदर व रोचक जानकारी से युक्त वीडियो। पौधों और जंतुओं की अंतःक्रियाओं का इतिहास इस पृथ्वी पर लगभग 135 मिलियन वर्ष पुराना है। विकास की अनवरत गतिमान रहने वाली प्रक्रिया के दौरान ये अंतःक्रियाएं या तो अनुकूलन के द्वारा प्रकृति में बनी रहती हैं या इनका विलुप्तीकरण हो जाता है। पादप जंतु अंतःक्रियाओं का यह विषय बड़ा ही जटिल एवं विविधताओं को समेटे हुए है और उन्हीं में से एक यह गूलर भी है, जो फाइकस वंश के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्णपाती वृक्ष है। यह वर्षा वनों में अधिकता में पाया जाता है और ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वहाँ ये अनगिनत जीव प्रजातियों को आवास उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनका भरण पोषण भी करते हैं। फाइकस वंश के अंतर्गत पूरे विश्व भर में लगभग 750 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से फिक्स कहा जाता है और इन्हें मोरेसी कुल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऐसे में गूलर को भी फिक्स कहा जाता है। गूलर को संस्कृत में उडुम्बर, बांग्ला में डुमुर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जबकि इसका वानस्पतिक नाम फाइकस रेसिमोसा है। गूलर का पेड़ विशाल और घना होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। इसके फल अंजीर के समान दिखाई देते हैं, जो कच्चे रहने पर हल्के हरे रंग के और पकने पर लाल हो जाते हैं। पके हुए फल चमकदार होते हैं। फलों को काटने पर उनमें ढेर सारे कीड़े निकलते हैं, जो उसमें परागण के लिए व अपना भरण पोषण के लिए घुसे रहते हैं। इन कीड़ों को प्रचलित भाषा में फिग वास्प कहा जाता है। गूलर के यह फल न सिर्फ कीड़ों का आहार होते हैं, बल्कि इसके फल मानव के साथ साथ हारिल, धनेश, ठठेरा, तोता, लोमड़ी, सियार तथा भालुओं जैसे अनेकों वन्य प्राणियों के भी आहार होते हैं। इसके पत्ते अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जिनकी लंबाई 3 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसके वृक्ष की विशेषता यह है कि इसके फूल फल के अंदर होते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसी से प्रेरित हो लोगों ने गूलर का फूल होना जैसे बहुप्रचलित मुहावरे को गढ़ा। आयुर्वेदिक ग्रंथों में गूलर का पेड़ हेमदुग्धक, जंतुफल तथा सदाफल आदि नामों से भी प्रसिद्ध है, जो इसकी विशेषता को दर्शाता है। इसके तने या डाल आदि में किसी भी स्थान पर चीरा लगाने से सफ़ेद दूध निकलता है, जिसे थोड़ी देर वायु के संपर्क में रखने पर पीला हो जाता है। इसीलिए इसे हेमदुग्धक तथा फल के अंदर ढेर सारे कीड़े होने के कारण जंतुफल कहा जाता है और वर्ष भर फल देने के कारण इस वृक्ष को सदाफल कहा जाता है। कुछ लोग इसकी सब्जी भी बना के खाते हैं, जो काफ़ी पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होती है। स्वाद के अलावा गूलर के प्रत्येक भागों का कुछ न कुछ औषधीय महत्व भी है। यह एक उच्च कोटि की जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के अनुसार रक्तस्राव रोकने, मधुमेह रोकने, मूत्र रोग, शरीर की जलन में गूलर की छाल एवं कच्चे फल उपयोगी होते हैं।
गूलर की छाल एवं पत्ते से सूजन की समस्या और दर्द दूर होता है। हृदय की अनियमित धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए मैग्नीशियम बहुत ही आवश्यक होता है और गूलर के फल में मैग्नीशियम भारी मात्रा में पाया जाता है। अतः गूलर का सेवन हृदय गति को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार है। पाचन, कैंसर तथा अल्सर जैसी बीमारियां भी इसके प्रयोग से ठीक होती हैं। एक हालिया शोध के अनुसार गूलर में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि कीड़ों व अन्य प्राणियों का उपहार गूलर वास्तव में एक बहुउपयोगी एवं लोकप्रिय वृक्ष है जिसे सभी पसंद करते हैं। पर अब ये बहुउपयोगी वृक्ष हमारे जंगलों, नदियों, खेत खलिहानों, मैदानों आदि से समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका जिम्मेदार खुद मानव है। मानव सभ्यता के विकास की आधार जैव विविधता आज जैविक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन तथा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण खतरे में है और सबसे ज़्यादातर खतरे में है नदियों के कगारों की जैव विविधता। नदियों के किनारों से अब जंगल एकदम साफ हो चुके हैं। कुछ साल पहले तक इन जगहों पर काफ़ी मात्रा में गूलर के वृक्ष पाए जाते थे, पर अब नहीं। नदियों पर टूटे इंसानी कहर का जायजा हमने बेहद करीबी से किया है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। मनुष्य का लालच सभी सीमाएं लांघकर जंगलों को तबाह कर रहा है। जंगल, खेत और बागानों की बलि चढ़ रहे हैं। जंगलों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि गूलर के साथ साथ हमारी अनमोल संपदा भी मिटती जा रही है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। समय निकला जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी धरती से बहुत जल्द अमृत सदृश यह वृक्ष समाप्त हो जाएगा। ऐसे में गुणों की खान गूलर वृक्ष को बचाने के लिए हम सबको ठोस कदम उठाने होंगे तथा सरकारों के साथ साथ आम नागरिकों को भी कदम से कदम मिला के चलना होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास पेशकश पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोमांचकारी व बहुउपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।